हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है शाम के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो हमेशा की तरह टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल मैसेजेस में से 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं शफल करके। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कार्ड आपसे रेजोनेट करे या ना भी करे, इट डिपेंड्स। 2 3 4 5 और ये 6। अब ओरेकल में से देखते हैं कौन से मैसेजेस मिलते हैं। काफ़ी वक्त बाद ये ओरेकल यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली ट्विन फ्लेम के लिए अमित ये कार्ड्स लेता था। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं आज हमें। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। जो माइक्रोफोन मंगाया था आज वो फाइनली मिल गया है, इसलिए आपको रीडिंग में भी चेंजेस महसूस होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग से। पहला ही कार्ड है द सन का। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, सन का कार्ड जो होता है वो टैरो में सबसे बेहतरीन कार्ड माना जाता है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उसको एक अलग ही क्लैरिटी मिल चुकी है, यानी कि आपकी तरफ बढ़ने के बारे में अगर काफ़ी वक्त से वो सोच रहे थे कि उनके जज्बात को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, किसी बात को लेके सोचते हुए खुद को अगर रोक रहे थे, तो अब उन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है कि किस तरह से आपको अपने दिल की हालत बतानी है, या फिर ज़िंदगी में भी अगर आपके साथ बढ़ने के लिए ये सोच रहे थे तो उसको लेके भी शायद कोई सोल्यूशन मिल गया है, और मे भी उसी सोल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं कि हो ना हो कहीं पे उन्हें महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन जैसे यहाँ पे बहुत सारे ग्रह तारे दिख रहे हैं वैसे ही उन्हें लग रहा है कि फाइनली वो वक्त आ गया है कि इनके फेवर में वो सब ग्रह तारे आ रहे हैं जो इनकी किस्मत को अच्छी दिशा में ले जाए। तो थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ कॉइन्स। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। अगर स्ट्रेट कार्ड आता है तो ये कार्ड रिवर्स आया है। तो अगर इनकी ज़िंदगी में इनको लग रहा था कि इम्बैलेंस हो रहा है ज़िंदगी का ये सफ़र, तो उस एनर्जी से निकल के किस तरह से खुद को बैलेंस कर पाएँ, यानी कि जैसे कि इस कार्ड में भी हमने कहा कि उनको कोई सॉल्यूशन मिल चुका है। तो अगर आप दोनों को साथ में आने के बारे में ये इम्बैलेंस एनर्जी थी तो फाइनली उन्हें वो बातें समझ में आ गई है। पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को भी, तो हो सकता है फैमिली को कैसे मनाना है ये भी वो समझ रहे हैं, या फिर मनाने का कोई तरीका उनको नज़र आया है। किसी किसी के अगर करियर में थोड़ी से अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे तो हो सकता है किसी ने कोई सोल्यूशन निकाला है, कोई जॉब वगैरह भी चेंज करने के बारे में सोच रहा है, या फिर कुछ ऐसा डिसीजन शायद उन्होंने ले लिया है जिसकी वजह से ऐसे ही जम्बलिंग की एनर्जी से वो निकल के थोड़ा सा बैलेंसिंग की एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जब भी ये कार्ड स्ट्रेट आता है ये बहुत ज़्यादा बर्डन का कार्ड बताता है। जैसे इस पर्सन का ऑलरेडी जो सफ़र है वो कांटों से बढ़ते हुए आगे की तरफ जाना है, उसके बावजूद इसकी पीठ के ऊपर किसी ने इतना सारा बोझ रख दिया है, उसको इसी बोझ को लेके हुए ज़िंदगी की आगे की तरफ बढ़ना है। तो आप समझ सकते हैं कितना दिक्कतों भरा इसका वो रास्ता इसे महसूस होता होगा। लेकिन फाइनली थैंकफुली आपके पर्सन को ये कार्ड रिवर्स लग रहा है, यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो हैवी बर्डन लेके ये ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ रहे थे या बढ़ रही थी, वो हैवी बर्डन फाइनली अब रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से किसी को भी एक अलग ही एहसास होता है। जब हमें थोड़ा सा भी बर्डन रिलीज़ होने का एक सुकून मिलता है, तो इस पर्सन को तो 10 ऑफ वैंड्स का बर्डन रिलीज़ होने का सुकून मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का रिलैक्सेशन ये महसूस कर रहे होंगे। तो फाइनली इसीलिए शायद ये कार्ड पहले ही हमने देखा कि सन का कार्ड आया है, तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन उन्हें फील हो रहा है काफ़ी दिक्कतों के बाद। इसी वजह से शायद वो आपको बताना चाहते हैं या ऑलरेडी आपको बताने के बारे में सोच रहे हैं कि कितना मुश्किलों भरा अब तक का ये सफ़र रहा, और फाइनली अब जाके कहीं कुछ सॉल्यूशन मिल रहे हैं।
सीधे सीधे या क्लियरली आप दोनों को एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वीन देखने में तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन ये जहाँ पे है वहाँ पे बहुत सारे फिशेस हैं। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं जिनके इर्द गिर्द काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये पर्सन जानते हैं कि आपको एज सुन एज पॉसिबल अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए शामिल करना इनके लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग शायद आपके ऊपर नज़रें रखे हुए हैं, ऐसा इन्हें लगता है। और ये सोच के कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये शायद ये पर्सन जेलस भी फील कर रहे हैं कि ये सिर्फ मेरा है या सिर्फ मेरी है, इसके बारे में सोचना भी मत। इस तरह का उनके दिल को एहसास हो रहा है। मतलब मान लीजिए अगर आप 2 मिनट के लिए भी ऑनलाइन दिख गए तो भी इस पर्सन को लगता है पता नहीं कौन इससे बात करने की कोशिश कर रहा है और क्यों कर रहा है, पता नहीं क्या कह रहा होगा। इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ इनको फील हो रही है या होती होगी। फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे एक टैटू सा बना हुआ है और उसके ऊपर से ये आँखों से आंसू छलक रहा है, तो ये पर्सन अपने दिल को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ हो सकता है कि किसी ने इनके दिल को चोट पहुँचाई। मतलब जैसे कॉलेज में कोई किसी को रोज़ डे पे कोई रोज़ देता है, अपने जज्बात काफ़ी वक्त तक दिल में दबा के रखे हुए कई लव लेटर वगैरह सेंड करता है, और दूसरा पर्सन जो होता है वो फट से रिजेक्ट कर देता है। तो ऐसी कोई पास्ट की याद है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सीरियस होगा, लेकिन ऐसा शायद कुछ हो चुका हो सकता है पास्ट में, जिसकी वजह से इनको ऑलरेडी एहसास है, दिल को चोट लगती है तो क्या होता है दर्द, और इसी दर्द को ये दोबारा नहीं फील करना चाहते। शायद इसीलिए अब ये आपके साथ ये जो कनेक्शन है इसको लेके इतना ज़्यादा सोचते रहते हैं। मतलब पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा है और अपने दिल को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है 6 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये विक्ट्री का कार्ड होता है, तो ये कार्ड रिवर्स आया है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब तक काफ़ी सारे उनके सामने शायद अपॉर्चुनिटीज़ थी जो ये हासिल करना चाहते कि हाँ मुझे ज़िंदगी में ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, लेकिन वो बातें सामने आते आते रह गई बिकॉज ऑफ कुछ मुश्किलें आ गई, कुछ ऑब्स्टेकल्स आ गए, जिसकी वजह से उनका वो गोल अचीव नहीं हो सका। और अब भी उन्हें थोड़ा सा डर है कि अब जो गोल उन्होंने शायद सेट किया है आप दोनों को एक दूसरे के साथ आने के लिए, उसको लेके भी ये सोच रहे हैं कि मुझे अपनी तरफ से एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये जीत उतनी भी आसान नहीं हो सकती या फिर नहीं होगी। ये उन्हें क्यों लग रहा है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे भी मैंने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द काफ़ी सारे लोग हैं जो आप पे नज़रें रखे हुए हैं। अगर आप मान लें कि आपके फैमिली वाले भी आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, तो भी उन्हें पता है कि आप दोनों का शादी ब्याह का अगर मसला भी ये आपके पेरेंट्स से डिस्कस करने आए या आपके लिए सीरियसली कुछ कहे, तो भी लोग जो है वो ऐसा इजीली मानने वाले शायद नहीं हैं, और इसीलिए इस चीज़ के बारे में भी ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। रिस्ट्रिक्शंस, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन से भरा हुआ रास्ता हो सकता है। और वो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम ये नहीं कर सकते, ये वो, इस तरह की कई सारी बातें हो सकती हैं। या फिर कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स अभी भी हो सकते हैं, उनके बारे में भी ये सोच रहे हैं कि हम दोनों तो चाहते हैं ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ आगे बढ़े, लेकिन ये जो लोग हैं, मतलब नेगेटिव नहीं, लेकिन उन्हें पता है कि मुश्किलें डालने वाले लोग काफ़ी सारे हैं, और वो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं, किस तरह से दिक्कतें ला सकते हैं, इसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। फिर हैं स्टार क्लूज, तो ये कार्ड रिवर्स आया है, तो इनको अगर कुछ क्लूज़ नहीं मिल रहे थे, मतलब हिंट्स वगैरह नहीं मिल रही थी, तो उन्हें शायद वो क्लूज़ मिल रहे हैं कि आगे बढ़ना है तो क्या करना है, या फिर किस तरह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो इस तरह का क्लू भी उन्हें मिल रहा है। फिर है डिवाइन रिदम, ये भी कार्ड रिवर्स आया है। तो डिवाइन रिदम मतलब यूनियन टाइम का, जैसे हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक टाइमिंग पे आप किसी से मिलते हैं, स्पेसिफिक टाइमिंग के बाद ही आप दोनों यूनियन में आते हैं, तो वैसे ही रिदम से जुड़ी बातें जो है वो अभी भी उनके समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार ये कब तक चलता रहेगा, मतलब आखिर डिवाइन टाइमिंग है तो कब वो पॉसिबल होगा,
यानी कि जैसे शादी की अगर हम बात ले लें तो भी जैसे किसी ने डिसाइड किया है कि हाँ नेक्स्ट मंथ में हमें एक दूसरे के साथ शादी करनी है, लेकिन जब तक ये सब बातें तय नहीं हो जाती, घर वाले नहीं मान जाते और सब सेट नहीं हो जाता, तब तक ये शादी पॉसिबल नहीं होती। और कहा जाता है ना कि ग्रह तारों के ऊपर अगर कुछ लोग बिलीव करने वाले होते हैं तो वो एस्ट्रोलॉजी पे यकीन करते हुए एक अच्छा दिन, अच्छा मुहूर्त, और मुहूर्त का भी आपको पता है उसी सेकंड पे शादी का मुहूर्त स्टार्ट होना चाहिए, इस तरह की बातें होती है जिसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं डिवाइन टाइमिंग। तो उसी डिवाइन टाइमिंग को लेके अभी भी ये थोड़ा सा पर्सन कंफ्यूज है और उनके दिलो दिमाग में वो सब बातें चल रही है। डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन, ये कार्ड यही बताता है कि काफ़ी सारी बातें हैं उनके सामने जो वो आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, क्या है वो क्या चाहते हैं, अब तक क्यों नहीं हुआ, और आगे चल के भी अगर होने वाला है तो किस तरह से ये क्या क्या चाहते हैं या चाहती है। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन, ये कार्ड रिवर्स आया है तो ये कार्ड भी यही बताता है कि इस पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। काफ़ी सारे सबक इस पर्सन ने सीख लिए हैं और उन सबक को सीखने के बाद अब ये ज़िंदगी की उस फाइनल बैटल के लिए तैयार हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि आपको पाने के लिए उन्हें इस तरह से ये बैटल लड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव फेल्ट, तो ये कार्ड रिवर्स आया है तो अब तक उन्हें अगर समझ में नहीं आ रहा था कि ये माहौल से कैसे निकलना है, तो जैसा कि पहले ही कार्ड में हमने देखा कि सॉल्यूशन के रास्ते उनको नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से उस एंगल से भी वो सोच रहे हैं कि क्या दिक्कतें आ रही है या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। और फाइनल कार्ड है लेसन फ्रॉम द पास्ट, ये रिवर्स कार्ड आया है। तो जैसा कि मैंने 5 मिनट पहले ही आई थिंक कहा कि वो कोई सबक ऐसा सीख चुके हैं और उसी सबक को सीखने की वजह से उन्हें सब बातें समझ में आ रही हैं कि करना क्या पड़ेगा आपको पाने के लिए। तो आपको पाना है ये तो उनका ख्याल है ही, और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा इसके बारे में भी वो सोच रहे हैं और उसी बात को लेके शायद आपसे कुछ बातें डिस्कस करने का भी इनका मन है। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग का मतलब बहुत अलग होता है, कई सारे लोग रीडिंग सुनते रहते हैं, तो हो सकता है सभी कार्ड्स आपसे रेजोनेट करें या फिर कोई एक कार्ड। पर्सनल रीडिंग अलग होता है और स्पेशली पर्सनल रीडिंग तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती। और साथ ही साथ कल ऐसा किसी ने कुछ कहा था कि टॉपिक लेके कुछ डिस्कशन मत करना, जो कार्ड्स बता रहे हैं वही बताना, तो उन्हीं को या फिर ऐसे किसी के मन में अगर कुछ सवाल आ रहे हैं तो लेट मी एक्सप्लेन। टॉपिक तो लेना पड़ता है, जैसे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनका दिल क्या चाहता है, कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, यू वर्सेस देम, पास्ट के पर्सन कोई लौट रहे या नेक्स्ट कोई आ रहा है, ऐसा कोई टॉपिक लिए बिना कार्ड्स आपको कुछ नहीं बताने वाले। तो विदाउट टॉपिक, जैसे सिंपली अगर मैं कुछ भी बात नहीं कहूँ, जैसे टॉपिक ही नहीं कहा है और सिर्फ मैं ये कार्ड बता रही हूँ कि पर्सपेक्टिव फेल्ट, किसके बारे में पर्सपेक्टिव फेल्ट है, क्या ये बात। फिर है डिवाइन रिदम, या फिर अगर ये सन का कार्ड आया है ये क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स क्या बता रही है। रीडिंग का अगर टॉपिक ही नहीं है तो कोई एक्सप्लेन क्या करेगा, तो पहले आप ऐसे कुछ बात कहने से पहले सोच लिया कीजिए कि कह क्या रहे हैं, उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।